हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत और आज आपके लिए ट्राइंगल का नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो पार्ट रहने वाला है। आई थिंक 7 शायद 6 तक हो गया था, लास्ट वीडियो याद है मुझे। 6 तक हो गई थी और हम पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 7 में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टाइप नंबर आएगा, हाँ 20। टाइप नंबर 20 यानी कि 19 तक हमने आपके लिए कंफर्म करा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस वीडियो के लिए भी देखने के लिए। चलिए जानते हैं कि आखिर ये जो टाइप है हमारा, इस टाइप में त्रिभुज की क्या विशेषताएं बताई जाती हैं और कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। इसके लिए हम किस तरह से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा, जी हाँ। तो हम इसमें बात करेंगे इस टाइप में कि त्रिभुज अगर, सॉरी, ये एक ट्रायंगल ये है ए बी और सी, एक ट्रायंगल ये है, इसका नाम डी ई और एफ। दोनों कैसे त्रिभुज हैं? ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं। कौन से त्रिभुज हैं? सर्वांगसम त्रिभुज हैं। अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि ए बी सी और डी ई एफ ये सर्वांगसम त्रिभुज अगर होते हैं तो इस कंडीशन में हमें देखना होगा कि क्या करना होता है। सबसे पहले हम बता देंगे आपको कि अगर सर्वांगसम होते हैं ठीक है, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? ये सर्वांगसम होते हैं। अगर ये त्रिभुज कैसा है? सर्वांगसम त्रिभुज है दोनों त्रिभुज, तो कंडीशन क्या बनेगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तब ए बी आपका डी ई के इक्वल होगा, ये भुजा आपकी इसके बराबर होगी, और ए सी जो आपकी होगी वो डी एफ के इक्वल होगी, ये भुजा आपकी इसके इक्वल होगी, ये भुजा आपके इसके इक्वल होगी। बी सी जो इक्वल होगा वो आपका ई एफ के इक्वल होगा। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आई? एक मिनट, दूसरा मार्कर लेता हूँ यार। ठीक, अब अगली कंडीशन जानते हैं। अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि इसमें हुआ है, हाँ ठीक है। सबसे पहले हम एंगल की बात करें। एंगल जो ए होगा, अगर दोनों त्रिभुज ए बी सी, ये कौन सा ट्रायंगल है आपका? ट्रायंगल ए बी सी, और ये ट्रायंगल कौन सा है? डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों कैसे हैं? सर्वांगसम त्रिभुज हैं। अगर ये कंडीशन है कि दोनों त्रिभुज आपके कैसे सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तब आपकी पहली कंडीशन मैंने बताई आपके लिए कि जो लाइन है ए बी डी ई के इक्वल होगी, ए सी डी एफ के इक्वल होगी, और बी सी आपकी ई एफ के इक्वल होगी। सेकेंडरी बात करते हैं कि एंगल की बात, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो एंगल जो ए होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल आपका जो बी होगा वो आपका एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल बराबर नहीं आ गया यहाँ पे, एंगल आपका जो सी होगा वो आपका एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक, दो चीजें हुई, समझ में आ गया? फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए चाहे माइंड में या फिर अपने कॉपी पेपर पे। ठीक है थोड़ा सा स्पेस नीचे, और भी ज्यादा देख के चलते हैं। तब क्या होगा अब देखते हैं भाई। R1 जो बराबर होगा वो R2 के होगा। हमें पता है क्या होता है, ये त्रिज्या बोली जाती है। ठीक, जैसे हम लास्ट बात कर सकते हैं आर्क त्रिज्या, और दूसरी किसकी बात करें? अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट की बात करें तो फर्स्ट की जो H1 होगी वो H2 के इक्वल होगी, दोनों की हाइट भी बराबर ही होगी। ठीक, ये हो गई आपकी कौन सी? अंतः त्रिज्या, R1 अंतः त्रिज्या। परित्रिज्या की बात करें, ये R1 और R2 ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये अंतः त्रिज्या और ये परित्रिज्या दोनों आपकी इक्वल होंगी। अब हम एक मिनट, अब तब आएंगे, पहले दिख रहा है एक लाइन में आपको और भी दिख जाएगा। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जो नीचे वाली लाइन है वो यहाँ पे लिखता हूं। दोनों त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का, वो भी इक्वल होगा। M1 और M2 भी दोनों के इक्वल होंगे। और तीसरी चीज क्या चीज आ गई आपके? P1, यानी कि P1 और P2 भी इक्वल होंगे। पैरामीटर हो गया। ठीक है, दोनों का पैरामीटर भी इक्वल होगा। तो अगर त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज अगर सर्वांगसम है
तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, दोनों ही सर्वांगसम एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। क्या क्या चीज़ें इक्वल होंगी वो हमने सारी चीज़ आपके लिए डिस्कस कर दी। अब क्या है, टाइप नंबर 20 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इस बेस से हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरह से आपसे पूछा जाता है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बस अभी बस नोट डाउन कर लेने दीजिए मुझे। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सर्वांगसम त्रिभुज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, इसका नाम है एबीसी। एंगल ए जो है वो सी का 2 टाइम है। ठीक है, अगर मैं एंगल ए सी का 2 गुना है, यही कुछ है, एक ही बात है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये जो दिया हुआ है वो एंगल बी दिया हुआ है। भाई मैं सोचूं कि यहाँ पे ये कैसे हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये एंगल, मैंने इस एंगल को कुछ माना, सपोज डेट कि मैंने इसको बाई मान लिया, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 2 बाई हो जाएगा। इतनी बात खत्म हो गई। फिर कह रहा है कि एडी व बीपी, भाई डी हमें नहीं पता, बी ए सी यानी कि एडी बी ए सी के अर्धक है। सॉरी, इसका जो अर्धक है वो यहाँ से गया एडी, और इस कोण का जो अर्धक है वो ये रहा पी आपका। इस एंगल को ये हाफ करता है, ये इसको हाफ करता है, और ये जो 2y है ये यहाँ पे ये y कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से इस क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए। इतना माना तो हमने इस एंगल को भी, हमने इसको x मान लिया और इसको हमने x मान लिया। फिर कह रहा है यदि ए बी बराबर सी डी, ए बी जो है वो आपका सी डी के इक्वल है, तब कह रहा है ए डी सी, यहाँ भी मिस्टेक मैंने की है, यहाँ ए डी सी आपसे नहीं, ए बी सी पूछा है आपसे। एंगल ए बी सी का आपसे यहाँ वैल्यू पूछी हुई है। इतनी चीज समझ में हमारे आ गई। एक लाइन में यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, पी से डी को मिला देता हूँ, क्या फायदा होने वाला है वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक, इतना काम हमने अपनी तरफ से कर लिया, बाकी इतना सब कुछ दे रखा है। ठीक है, हमने क्या कर दिया था कि हमने P और D को मिला दिया था। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल एक बन रहा है, ये B, P और C, ये क्या बन रहा है, त्रिभुज है B, P और C। हम अभी इस त्रिभुज में देखते हैं बस, और कहाँ कहीं भी हमें नजर नहीं लगानी। क्या है कि जब हमने इस त्रिभुज में देखा कि हमारे पास ये भी बाई है और ये बाई है, क्या है ये हमारे पास बाई है, और ये भी एंगल हमारे पास बाई है। ठीक, इतनी सी चीज हमारे समझ में आई। किसमें सबसे पहले, किसमें हमने देखा कि त्रिभुज बी, पी और सी में। तो ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा पहला एंगल है सी से बी और पी, सी बी पी जो है वो किस, सी बी पी जो सॉरी हाँ, सी बी पी इक्वल आपका किसके है, ये बी सी पी। ठीक है और ये तीनों जो आपका कोण है वो आपके इक्वल है। इतनी सी चीज को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और इसको आप समझिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, वो हम आपको बताते हैं कि भाई एक चीज समझो, जब हमारे पास ये जो है वो इक्वल आया, ये दोनों जो है हमारे पास एंगल वो इक्वल है, तो हमारे पास जो सी डी है, ये भुजा है, कौन सी, सी डी भुजा किसके बराबर है आपकी, ये ए बी के, इन्होंने बोला कि इक्वल है। जब आपके ये दो कोण, ये जो दो बाई और ये वाला, इसमें देखेंगे इस ट्रायंगल में ये और दोनों इक्वल है, तो ये भुजा इसकी भी इक्वल होगी। जैसा कि मैंने बताया था आपके लिए, जब ये दोनों कोण इक्वल है तो ये वाली भुजा भी दोनों बराबर होंगी। कौन सी, बीपी पीसी के आपके बराबर होगी। यहाँ से हमें कैसे पता लगा कि आपकी जो बीपी है वो आपके पीसी के बराबर है। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आई होगी। बड़े आराम से मैं बता रहा हूँ कि एक एक चीज आपको समझ में आए।
क्या था हमारा, अब हमें एक चीज दिखाई दे रही होगी क्या, हम एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल सॉरी सबसे ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी और पी, इसमें देखेंगे ए बी पी और ए बी पी और डी सी पी, डी सी पी, इस ट्राइंगल का कैसा ये दोनों त्रिभुज देखो सर्वांगसम त्रिभुज है, ए बी पी डी सी पी, ये कैसे त्रिभुज है, ये सर्वांगसम त्रिभुज है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक, समझ रहे होंगे, जैसे कि मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले ही आपके लिए कि ये कैसे त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज है। और जब ये सर्वांगसम त्रिभुज है तो फिर इसमें देखेंगे एंगल निकालेंगे इसका, ए बी पी, इसका ये जो आपका है बी ए पी, बी ए पी यहाँ से सिर्फ लिखते हैं हम एंगल बी ए पी, एंगल कौन सा लिखा हमने, बी ए पी, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, जब ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं, ये वाला ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तब बी ए पी किसके इक्वल होगा, बी ए पी किसके इक्वल, आपको ये किसके इक्वल दिख रहा है, सी डी पी के इक्वल दिख रहा है आपको, सी डी पी के इक्वल दिख रहा है, ये इसके इक्वल होगा भाई, जाहिर सी बात है सी डी पी के इक्वल हुआ जाके, यानी जो एंगल ये होगा वो एंगल ये वाला भी एंगल भाई होगा, अर्थात हम यहाँ पे इसको नाम 2x भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये दोनों 2x है, इसको भी हमने इसको 2x दे दिया। जब हमें एंगल का पता लग गया, अब हम इसमें हमें भुजा भी देखते हैं, तो भुजा हमें साफ साफ दिख रही है कि जो हमारी ए पी भुजा है वो हमारी डी पी के इक्वल है, जो ए पी है सर्वांगसम से वो हमारी डी पी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक, ए पी हमारी डी पी के इक्वल है, ये वाली जो है वो इसके इक्वल है सर्वांगसम त्रिभुज की वजह से, जब हमें इतनी सी चीज पता चल गई है। अब हम बात करें त्रिभुज सी डी पी की, हमने निकाला कि सी डी पी हमारा कितना है, ये आपके पास 2x है, सी डी पी हम निकाल चुके हैं, 2x निकल के आ गया है। अब अगर बात करूं मैं ए डी पी की, बात अगर करूं ए डी पी, इस त्रिभुज में कैसा क्या है, ए डी पी में, ए डी पी इस त्रिभुज का इस एंगल की बात करूं तो ये ए डी पी डी ए पी की इक्वल है, ए डी पी पी ए डी, ये दोनों इक्वल है। ठीक है भाई, इतनी चीज हमारे समझ में आ गई, ये इसका हाफ चार है, चलो कोई, इतना चीज हमारे समझ में आ गई। जब हमें पता है कि ये सी डी पी हमारे पास 2x है, भाई ये जो एंगल है हमारे पास, अगर इसमें देखें तो ये 2x आया, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये कितना हो जाके, ये एंगल x हो जाके, अगर मैं इस पूरे की बात करूं ये कितना हो गया जाके 3x हो गया। ये बाहर अगर इसकी बात करूं, इस पूरे ट्राइंगल की ए बी डी की, इस ट्राइंगल की हमने बात की ए बी डी, तो इस एंगल ये बाहर एंगल आ जाएगा, तो ये जो 3x होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, ये जो 3x है वो x प्लस 2y इसके इक्वल हो गया। इस x को इधर कर लिया हमने, तो ये 2x बराबर कितना रहेगा 2y, अर्थात हमें क्या पता लग गया कि x और जो y की वैल्यू है वो आपकी कैसी है, इक्वल है, दोनों बराबर है, x और y कैसा है, बराबर है। ठीक, अब एक चीज और डिस्कस करते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें ए बी सी निकालना है। अगर मैं पूरे एंगल की बात करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी इस किसके इक्वल होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल ए हमारे पास कितना है 2x है, एंगल बी हमारे पास कितना है 2y है, और एंगल सी हमारे पास कितना है आपके पास, ये एंगल सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ y है, ये किसके इक्वल हो गया 180 के इक्वल हो गया। भाई x बराबर y है तो हम इसको y को x लिख सकते हैं, तो 2 2 4 और 1 5, यानी कि 5x कर लिया हमने, 5x बराबर 180 हो गया, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 5 या 15 हो गया, और 5 का 30 36 निकल के आ गई। पूछा हमसे क्या है इन्होंने, ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है, ये है 2y, ये 2y, इसको चाहे y मान लो चाहे x मान लो, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 की कितना हो गया जाके, ये 36 दूनी 72, कितना निकल के आ गया हमारे पास, ये 72 डिग्री निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा बढ़ते हैं अगले से। हाँ जी, तो टाइप नंबर हम 21 पे आ चुके हैं, और 21
हाँ चल रही है कि टाइप नंबर 21 की अगर हम बात करें तो इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ये दो त्रिभुज हैं, ये आपका ए बी सी है और ये आपका डी ई एफ है। ये कैसे त्रिभुज है? ये समरूप त्रिभुज है दोनों के। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो कौन से की बात कर रहा हूँ? समरूप त्रिभुज की बात चल रही है यहाँ पे। जो हमारा नेक्स्ट टाइप आया है टाइप नंबर 21, यहाँ पे हमने जो बात की है वो समरूप त्रिभुज। अगर त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी मतलब क्या क्या पहचान हो सकती है? क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दो त्रिभुज है जो कि समरूप है, ऐसा साइन लगा के भी दे देता है और इस टाइप से लिखता है एंगल ए बी सी समरूप है एंगल डी ई और एफ। आजकल क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस वाले जब इसको सॉल्व कराएंगे तब आपको बताएंगे कि मतलब किसको कैसे मॉडिफाई कर रहा है क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, तो हम लोग इसमें इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर एंगल ए बी सी और डी एफ दो जो त्रिभुज हैं वो समरूप है। एक्चुअली होता क्या है कि दोनों जो त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज दोनों ही लगभग एक जैसे ही होते हैं, कोई खास डिफरेंस आता नहीं है और ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे समरूप त्रिभुज से पूछा जाता है। उससे एक आध क्वेश्चन बाई चांस बन जाए, वैसे बनता नहीं है लेकिन पूछता इसी से ज़्यादा समरूप त्रिभुज से। तो आज जब समरूप त्रिभुज को हम डिस्कस कर ही रहे हैं, हाँ दिख रहा है, ठीक ठीक है। चलो तो समरूप त्रिभुज की भी बात की जाए। समरूप त्रिभुज में हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं। यहां से बढ़ते हैं आगे और एक लाइन में आपके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि एक लाइन में ही पूरा का पूरा कवर करा लूं। यहीं पे समरूप त्रिभुज आपका बस यहीं पे ही खत्म हो जाना चाहिए, बस पूरा हमारा बोर्ड आ जाना चाहिए और आपका बोर्ड ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करें समरूप त्रिभुज की। समरूप त्रिभुज में आपका देखेंगे ए बी, ए बी, ए बी बटी किसका है? डी ई के। ध्यान से समझना, यही चीज पूछी जाती है। ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? बी सी बटे किसके होगा? ये ई एफ करेंगे हम इसको, ठीक है। किसके इक्वल हो गया जाके? ये ई एफ के। ए बी बट्टे डी और बी सी बट्टे ई एफ बराबर, भाई सारा कुछ इक्वल में चलना है। बस अब आप समझेंगे कि ये कैसे क्या हो रहा है। ए सी बट्टे डी एफ, इतनी चीज समझ में आ गई। अगर आपसे इनमें से कोई भी भुजा कुछ भी चीज दे रखी हो तो आपको इस तरह से लगाना, ए बी बट्टे डी, बी सी बट्टे ई एफ की इक्वल कर देना या फिर ए सी बट्टे डी एफ की इक्वल कर देना। कोई भी कुछ भी चीज पूछे, जितनी चीज मैं लिख रहा हूं सब एक दूसरे के इक्वल ही हैं, ठीक। अगर इसका नाम फर्स्ट दे दे रहा है, इसको नाम सेकंड दे दे रहा है, ट्रायंगल फर्स्ट है, ट्रायंगल सेकंड है, ठीक। इतनी चीज से होती है। तब अब आपसे अगर पैरामीटर पूछता है तो P1/P2 करेंगे। सपोज डेट कि आपको ये ए बी की वैल्यू दे रखी है, डी की दे रखी है और पैरामीटर ए का दे रखा है, दूसरे को पूछा, तो इसको उठाएंगे और इसके इक्वल कर देंगे, निकल के आ जाएगा। पैरामीटर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? M1 M2 की। तो इसकी M1 और अपॉन M2 कर देंगे, ठीक है। ये भी चीज इक्वल हो जाएगी। सेकेंड चीज आती है, हाँ ठीक है। तो M1 मतलब ये माध्यिकाएं हैं। अगर आपसे माध्यिका भी पूछती है तो आपको M1 M2 लगाना है, इस त्रिभुज की माध्यिका और इस त्रिभुज की माध्यिका को दोनों अपॉन करना है। अब अगली बात करते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट से रिलेट कराते हैं तो हमारा H1/H2 चलेगा। एक ही चीज में पूरा समरूप आपका त्रिभुज खत्म कर रहा हूं मैं। ये सबके इक्वल ही रहता है और सबसे सिंपल होता है और सबसे फिर टफ भी होता है, ठीक है। H1/H2 कर देंगे। आपसे हाइट, अगर आपसे ये दोनों वैल्यू या ये दोनों वैल्यू कोई वैल्यू दे रखी हो, हाइट का एक कोई हाइट दे रखी हो, तो हमें बस इसको इससे रिलेट करा देना, मतलब इसके इक्वल कर देना है। कैसे करेंगे वो हम आपको क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम A to Z सारी चीजें आपको बताएंगे। भाई आपसे अगर अंतः त्रिज्या पूछता है तो आपको R1/R2 के इक्वल रख देना है। भाई परित्रिज्या पूछता है तो कैपिटल R/R2 कर देंगे, ठीक। लेकिन फाइनली अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की जाती है, ट्राइंगल 1 की
और ट्राइंगल 2 के, तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 के इक्वल रिलेट कराएंगे, लेकिन क्या करेंगे हम, एक अंडर रूट चढ़ा देंगे। बस इतनी सी चीज हमें ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें क्या लगेगा, ये अंडर रूट लगेगा। ये इसके अंडर रूट के इक्वल होता है, ठीक। ये पूरा समरूप त्रिभुज आपका खत्म होगा। सबसे ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल के लेवल के, एमटीएस के लेवल के, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछता है, बस कुछ नहीं करना होता, यहां से ये वैल्यू उठानी है, यहाँ इसके इक्वल कर देना, इसके जो भी चीज आपसे पूछ रहा है उसके आपको इक्वल रख देनी है। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं, इससे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं और हम भी ज्यादा से ज्यादा आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन हम डिस्कस करने से पहले हम आपको एक चीज और बताना है, जो कि मैं बताना भूल गया हूँ, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके आपके पास दो वेज की मैं बात करूंगा, इसमें दो टाइप का बनता है। सबसे पहले समरूप तो त्रिभुज है ही, समरूप त्रिभुज को देखते हैं। अगर भाई ये ट्राइंगल है एक, इस चीज को ही बताएंगे ए बी सी, एक यहां से लाइन ड्रॉ की है, ये आपकी डी और ये है भाई, इस टाइप का भी ट्राइंगल बनता है, त्रिभुज बनता है। ठीक है, कहने को देखा जाए तो ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ए डी ई के समरूप है भाई, छोटा बड़ा है वो चीज एक अलग है। जो ट्राइंगल ए बी सी है वो इसके समरूप है, किसके, एंगल डी ई एफ के। समझ में आ रहा होगा भाई, ये भी चीज इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सॉरी, जो आपका एडी होगा, एडी इसको किसके इक्वल हम रखेंगे, एडी बटे करेंगे बीडी के, एडी को बटे करेंगे बीडी के, और इक्वल कर देंगे किसके, ए अपॉन ईसी के, ECCE जो भी है, ठीक है, ये अपॉन ये, ऐसी कंडीशन में बस इसके लिए इक्वल कर देना है। सेकेंडरी चीज अगर हम बात करें, इसी में क्या होता है, ये वैल्यू है, ये है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की जाए, क्या कि त्रिभुज ADE, हाँ, त्रिभुज ADE, अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है ADE, तो ये इसका कुछ नहीं करना है, बस 1/4 कर देना है, किसके, त्रिभुज का, कौन से क्षेत्रफल को, ABC त्रिभुज का आपको 1/4 कर देना है। और वो कैसे करना है वो हम आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये बतानी जरूरी थी। अब हम आपके आगे क्वेश्चन लेकर आते हैं। एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपके सामने, इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। लिखा हुआ कि ट्राइंगल एक ABC है, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ और बड़ा आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। समझाने के लिए बाकी सारी चीजें बड़ा आप स्पीडली कर लेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी तथा एसी के मध्य बिंदु हैं, और ये बीसी के कैसी है, समांतर है। डी जो है वो बीसी के समांतर है। कह रहा है यदि एडी बराबर 6, ये आपका 6 है, बीडी बराबर 12x, बीडी ये रहा आपका 12x माइनस के 6, और कह रहा है ए 2x, और कह रहा है सीई भाई सी 16 माइनस 2x। फिर कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए। भाई जैसा कि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अगर कंडीशन ऐसी बनती है, दोनों समरूप त्रिभुज है, तो हमें क्या करना है, ये बटे ये है। सबसे पहले आता है एडी, आपको ये मैं ये बताऊँ तो अभी यही लगाओगे, कुछ नहीं करना, इसका बटे ये, तो सीधा 6/12x माइनस के 6 कर देना, और 2x बटे कर देना 16 माइनस के 2x के कर देना, ठीक है। इससे हमने इसके लिए काट दिया, और इसको ऐसा कर दो, ठीक है। क्या आया ये 12, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस के 6x हो गया, ये हो गया 48, और माइनस के हो गया 6x, ये आपका हो गया, ठीक है। ठीक, इतनी चीज हो गई। ये 12x स्क्वायर, ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल कर देंगे। हाँ, ये माइनस के कोई इधर प्लस में जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 चौका 48 हो गया, और x स्क्वायर, x बराबर
√4 आ गया, अर्थात एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, एक्स की वैल्यू आपकी 2 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ठीक, इजी क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं चाहूँ तो, वैसे वीडियो फिलहाल 25 मिनट की लगभग हो चुकी है, तो मैं यही चाहूँगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अब वो नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके क्वेश्चंस मैं ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा। इसी टाइप के क्वेश्चन प्री लेवल में मतलब बहुत ज़्यादा पूछता है, तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं फिलहाल। चलिए हम टाइप नंबर 8 पे भी चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, सपोर्ट मी। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.